हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेका और यीफा को स्कूल में आए हुए 1 साल हो चुका है। आगे सेका, यीफा और मिस रेड मिलकर खाना खा रहे थे, जहां मिस रेड उन दोनों को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम दोनों के बिना मैं आज यहाँ पर नहीं होती। जिस पर यीफा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आज यहाँ पर अपने बलबूते पर हो। तो वहीं सेका अपने मन में सोचता है कि पिछले साल से किसी डीमन का हमला नहीं हुआ है। मैंने पूरी एकेडमी पर नजर रखी हुई है, लेकिन लगता है कि सब सही है। तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आकर सेका से कहती है कि तुम्हें और यीफा को कल शाम को प्रिंसिपल के ऑफिस आना है। सेका को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद अगले दिन सेका और यीफा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाते हुए बात करते हैं। इस दौरान यीफा कहती है कि मैं आज तक कभी प्रिंसिपल से नहीं मिली हूँ, जिस पर सेका कहता है कि हाँ, मैं भी नहीं मिला हूँ और मुझे लगता था कि कोई रॉयल फैमिली का ही स्कूल को चलाता होगा, लेकिन लगता है कि मैं गलत हूँ। आगे जब वो दोनों ऑफिस में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि प्रिंसिपल एक ड्वार्फ थी। वो सेका को देखकर कहती है कि इस पर कोई शक नहीं है कि तुम उसी फैमिली के हो। जिस पर सेका कहता है कि क्या आप मेरे डैड के बारे में जानती हो? जिस पर प्रिंसिपल कहती है नहीं, मैं तुम्हारे अंकल के बारे में जानती हूँ। जिसे सुनकर सेका कहता है कि ओ, मुझे पता नहीं था कि मेरे डैड का कोई भाई भी है। आगे प्रिंसिपल बोलती है, खैर छोड़ो, मुद्दे की बात पर आते हैं। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम कैपिटल में होने वाले आर्ट्स ऑफ वॉर टूर्नामेंट में हिस्सा लो। अब इस पर सेका कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर मेबेल नाम की फर्स्ट ईयर की लड़की आती है और फिर प्रिंसिपल सेका से कहती है कि तुम और मेबेल दोनों इस टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे। और यहाँ पर सेका को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। इसके बाद जब सेका और यीफा वापस आते हैं तो मिस रेड टूर्नामेंट वाली बात सुनकर काफी गुस्सा होती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसकी जगह, जो कि ज्यादा होनहार है, सेका को टूर्नामेंट में भेजने का तय किया है। वो ये भी पूछती है कि क्या मैजिक एकेडमी को उसमें हिस्सा लेना अलाउ भी है। जिस पर यीफा कहती है कि हाँ, इस साल टूर्नामेंट के रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं, जिसमें मैजिक का यूज अब अलाउ कर दिया गया है और इसीलिए मैजिक एकेडमी भी हिस्सा ले सकती है। आगे मिस रेड के जले पर नमक छिड़कते हुए सेका कहता है कि शायद प्रिंसिपल चाहती है कि हम स्कूल की रेपुटेशन को और ज्यादा ऊपर ले जाएं, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। जिस पर मिस रेड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा। जिस पर सेका कहता है कि शायद वो अपने होनहार स्टूडेंट को खतरे में नहीं डालना चाहती हैं। तो मिस रेड कहती है कि तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों चुना, तुम भी तो काफी स्ट्रोंग हो। जिस पर सेका कहता है कि कहाँ यार, मैं इतना भी स्ट्रोंग नहीं हूँ। जिस पर मिस रेड कहती है कि चलो बनो मत, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने स्ट्रोंग हो और कितने स्ट्रोंग नहीं हो। इसके बाद जब तीनों स्कूल से बाहर जा रहे थे तब मिस रेड कहती है कि मुझे पक्का पता है कि किसी नोबल ने ही मेबेल को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने दिया होगा और तुम दोनों देखना कि वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो घायल होना सहन कर ही नहीं पाएगी। वो एक नोबल है, बड़े प्यार से पली होगी, वो इतनी खतरनाक चीजें थोड़ी करती होगी। आगे मिस रेड कुछ और बोल पाती कि तभी वहाँ पर मेबेल आ जाती है। वो मिस रेड से कहती है कि एक कमजोरी ऐसी फालतू की बातें कर सकता है और पता है तुम्हें चूज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि तुम कमजोर हो। ओ तेरी तो, इसने तो मिस रेड की दुखती नस पर हाथ रख दिया। अब देखते हैं मिस रेड इसका क्या हाल करेगी। वहाँ पास में दो लड़के स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो मिस रेड उनसे उनकी स्वॉर्ड मांगती है और मेबेल को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जिसे मेबेल एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू होती है, जहां मिस रेड भागकर मेबेल पर स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन मेबेल उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेती है और देखते ही देखते मेबेल अपने स्वॉर्ड पर मैजिक का यूज करके मिस रेड के हाथ से स्वॉर्ड को दूर फेंक देती है और वो इस फाइट को जीत भी जाती है। और जब मेबेल वहां से जा रही थी कि तभी पीछे से मिस रेड उससे कहती है, ओ तो मैजिक करना अलाउ था, पर मैंने तो मैजिक का यूज किया ही नहीं। जिस पर मेबेल कहती है, तो तुम चाहती हो कि तुम्हें एक और मौका मिले। मैंने कहा था ना तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो। इसके बाद मेबेल सेका से बोलती है कि अगर तुम भी इस कंपटीशन को हल्के में ले रहे हो ना तो पार्टिसिपेट मत करो,
नहीं तो तुम इंजर्ड हो जाओगे। जिस पर सेका उसे थैंक्स बोलता है और फिर मेबेल वहां से चली जाती है। आगे सेका और मेबेल एक कैरेज के अंदर कैपिटल सिटी में टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके साथ यीफा और मिस रेड भी होती है। तो सेका उनसे पूछता है कि तुम लोग क्यों आ रहे हो। यीफा कहती है कि मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ, इसीलिए मेरा आना तो बनता है ना। जिस पर सेका कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा तो समझ में आता है, लेकिन मिस रेड तुम क्यों आ रही हो। जिस पर मिस रेड कहती है कि मैं बस कभी कैपिटल नहीं गई और शायद ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं भी आ रही हूँ। ये सब सुनकर पास में बैठी मेबेल कहती है कि क्या बकवास है यार ये। जिस पर मिस रेड उसे बोलती है कि तुम्हें सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना नहीं आता है क्या। जिसके जवाब में मेबेल बोलती है कि एकेडमी के अंदर बस एबिलिटी ही मैटर करती है और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ। अब आगे कुछ टाइम बाद वे लोग कैपिटल पहुँच जाते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सेका की हालत खराब हो जाती है क्योंकि बेचारे को मोशन सिकनेस होती है। उसकी हालत देखकर मिस रेड और यीफा उससे कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन सेका आराम करने से मना कर देता है क्योंकि उसे मैच का शेड्यूल देखना था। इसके बाद सेका यीफा और मिस रेड बुलेटिन बोर्ड देखने जाते हैं जहां सेका अपना नाम देखता है। तो वहीं बोर्ड के हिसाब से अगर सेका और मेबेल हर एक मैच जीतकर आगे जाते हैं तो सेमीफाइनल्स में वो एक दूसरे का सामना करेंगे। इसके बाद सेका कहता है कि मैं जो देखने आया था वो मैंने देख लिया है, इसलिए मैं अभी रेस्ट करने जा रहा हूँ। जिस पर यीफा कहती है ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। लेकिन सेका कहता है कि नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी सिर्फ सोने ही वाला हूँ, तो तुम दोनों शाम तक सिटी घूम सकती हो। आगे सेका सोचता है कि एकेडमी ने मिस रेड की जगह पर मुझे क्यों भेजा, ये मैं पता करके रहूंगा। और फिर वो अपने पेपर डॉल्स को हर जगह पर फैला देता है। तो भाई साहब इसके अगले दिन हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां होस्ट कहती है कि इस साल हमारे रूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं जिसके चलते हम टूर्नामेंट में मैजिक को भी अलाउ कर रहे हैं और इसी वजह से इस साल आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मैजिशियन हैं। वो ये भी कहती है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट लड़ नहीं पाता है या फिर रिंग से बाहर चला जाता है या फिर खुद ही हार मान लेता है तो वो मैच से बाहर हो जाएगा। और इस साल एक और रूल आया है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एम्यूलेट दिया जाएगा और अगर लड़ाई के वक्त वो एम्यूलेट टूट गया तो सामने वाले की हार मानी जाएगी। इसके बाद टूर्नामेंट का पहला मैच स्टार्ट होता है जिसमें सेका की बारी होती है। सेका के सामने एक स्पोर्ट्समैन आता है। वो आदमी सेका को देखकर कहता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मुझे पहले मैच में ही एक नोबल के बच्चे को सबक सिखाने का मौका मिल गया। वो ये भी कहता है कि मैजिशियन किसी काम के नहीं होते हैं और जब तक तुम अपना स्पेल कंप्लीट करोगे तब तक तो मैं तुम्हें 10-12 बार हिट कर चुका हूँगा। जिस पर सेका कहता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरा सर भी दर्द हो रहा है। जिस पर वो सामने वाला आदमी कहता है अच्छा बच्चू, लड़ाई शुरू होने से पहले ही बहाने बना रहे हो। लेकिन सेका कहता है नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस मैच को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ ताकि घर जाके जल्दी से आराम कर सकूं। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और फिर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वो आदमी बहुत तेजी से सेका पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन सेका अपने पेपर डॉल की मदद से उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उस पर एक अटैक करके उसे रिंग से बाहर फेंक देता है और इसका मतलब ये होता है कि वो सामने वाला बंदा अपने सेका से हार चुका है। तो वही मैच खत्म होने के बाद यूकी सेका से कहती है कि देखो मजे करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मत कर देना जिससे लोगों को तुम्हारी असली पावर का पता चल जाए। जिस पर सेका कहता है कि हाँ मुझे ये पता है, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद सेका यीफा और मिस रेड के पास आता है जहाँ वो दोनों लड़कियां सेका को मैच जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन करती हैं। और फिर सेकेंड मैच स्टार्ट होता है जिसमें हम एक मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जिसका नाम काइली था। तो जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो सामने वाला अपोनेंट बिल्कुल हिल भी नहीं पाता है और काइली सीधा उसके पास जाकर उसके अंदर तलवार घुसा देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक और एक्साइटेड दोनों हो जाते हैं कि फाइनली मैच अपना रंग रूप दिखा रहा है। सब लोगों को एक्साइटेड देखकर सेका सोचता है कि शायद इस दुनिया में डेथ लोगों के लिए मजेदार होती होगी। आगे सेका काइली को अपने पेपर डॉल से देखकर कहता है कि किसी को खत्म करने के बाद भी उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले, मतलब उसके लिए किसी की भी जान लेना कोई नई बात नहीं है। और उसकी एक आंख डेविल आई है जिसके असर के कारण उसका अपोनेंट कुछ भी नहीं कर पाया और खत्म हो गया। और फिर इसी इन्वेस्टिगेशन के साथ ये एपिसोड यहीं पर
खत्म होता है।